अब ये बताओ, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? एंगल क्या है उसका? परफेक्ट, कॉस इनवर्स 3/√90। तो ये डायरेक्शन कोसाइन से अगर पूछ रहे हैं तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। वो कहते हैं नहीं, हमें तो भाई एंगल बताओ कि इस लाइन का एक्स एक्सिस से क्या एंगल है, तो एंगल के लिए इसी डायरेक्शन कोसाइन के साथ कॉस इनवर्स लगा देंगे। तो अब ये बताओ, कॉस इनवर्स 0 मतलब वाई एक्सिस से कितना एंगल है इस लाइन का? 90। वाई 90 डिग्री, क्योंकि अगर ये वैल्यू 0 आ रही है तो कॉस में वैल्यू 0 90 पे होती है, तो ये तो 90 डिग्री है, और जेड एक्सिस से एंगल जो है वो कॉस इनवर्स -9/√90 है। ठीक है, ये हमने किया था लास्ट क्लास में। अब आज नया करेंगे और इंपॉर्टेंट करेंगे, जो काम की चीज है। काम का तो खैर वो भी था, ऐसी बात नहीं है। अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। यार सारे मार्कर डल चल रहे हैं, तो ये डल है, ट्राई करता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, स्पेस में बनी हुई लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है। तो दो तीन चीजें समझाता हूं मैं आपको, पहले समझो, फिर क्वेश्चन करना बहुत ही आसान होगा, बहुत आसान लगेगा आपको ये, अगर सिर्फ क्वेश्चन की बात करें। देखो, जैसे आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, सपोज करो। ठीक है, ये हमारा 3D प्लेन हो गया। यहाँ स्पेस में कोई एक वेक्टर है, लेट से ये वेक्टर है बी वेक्टर। हमारी एक लाइन है, ये लाइन जा रही है, ये लाइन एल है, और ये इस वेक्टर के पैरेलल जा रही है। जिस दिशा में ये जा रहा है उसके बिल्कुल पैरेलल ये लाइन जा रही है। ठीक है, हमारे पास इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, लेट से यहां पर ए पॉइंट है, ये पॉइंट दिया हुआ है, लाइन इस पॉइंट से होती भी निकल रही है और इस वेक्टर के पैरेलल जा रही है। तो दो चीजें पता है बस हमें, और हमसे कहेंगे इस लाइन की इक्वेशन बनाओ। तो लाइन की इक्वेशन दो फॉर्म में बनती है, ध्यान रखना। एक तो कार्टेशियन इक्वेशन एक्स वाई जेड में, और एक होती है वेक्टर इक्वेशन जो वेक्टर की फॉर्म में होती है। तो आप दोनों सीख लो पहले। अब मेरे को बताओ क्या कंडीशन है हमारे पास। लाइन का एक पासिंग पॉइंट है, एक पासिंग पॉइंट तो होना कंपलसरी है, दो हो जाएंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर एक है सर तो हम लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। एक तो चाहिए पासिंग पॉइंट, सर दूसरा क्या है? हाँ बोलो शुभम। सर वो वीडियो ब्लर आ रही है। मेरी वीडियो ब्लर्ड आ रही है क्या? सबको ब्लर्ड आ रही है? क्योंकि मेरे पास से तो एकदम क्लियर पिक्चर जा रही है भाई यहाँ से। रुको मैं एक बार कैमरा सेट करके देखता हूँ। हाँ सर, अब ठीक है। अब ठीक है? महेश को तो ठीक आ रही है भाई, एक बार अपना नेट चेक कर लो। शुभम, कई बार ना नेट स्लो होता है तो उससे भी वीडियो ब्लर हो जाती है। मेरा नेट हाँ स्लो सर, होगा अब तो आपका ठीक आ रही है। ठीक आ रही है? ठीक है, चलो। अच्छा, तो ये जो लाइन है उसका एक पासिंग पॉइंट होना चाहिए और एक वेक्टर उसके पैरेलल पता होना चाहिए। तो दो चीजें चाहिए भाई। अगर मैं आपको पासिंग पॉइंट नहीं दूंगा, वेक्टर दूंगा, तो इक्वेशन नहीं बन सकती। मैं आपको पासिंग पॉइंट दे दूंगा, वेक्टर दूंगा, तो भी इक्वेशन नहीं बन सकती। दोनों का होना जरूरी है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट अपना ले लो, ये आपका पॉइंट है, कहीं भी ले सकते हो, आगे पीछे कहीं भी, इसको छोड़कर कहीं भी। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं, लेट से पॉइंट पी है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस ओरिजिन से ए पॉइंट को ज्वाइन कर लिया और डायरेक्शन दे दी ये। तो बताओ ये क्या कहलाएगा? ओरिजिन, पोजीशन पोजीशन। वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे स्मॉल ए से। ये स्मॉल ए है, जो पॉइंट दिया था। जो पॉइंट आपने लिया उसको भी ज्वाइन कर लो ओरिजिन से, इसका भी एक वेक्टर बना दो। ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, इसको डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। ठीक है, अब ए से पी को भी ज्वाइन करके मैंने एक ऐसे वेक्टर बना दिया। अब बताओ ये ट्रायंगल बन गया क्या एक? ये तो इसमें देखो मैं आपका वेक्टर वाला ट्रायंगल लॉ लगाऊंगा। ये जो एपी वेक्टर है इसको निकालने के लिए बताओ क्या करते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन लिखे अभी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। करेक्ट, शुभम बिल्कुल करेक्ट। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी तो है आपका आर वेक्टर, और ए पॉइंट का है ए वेक्टर, ये आपका बन गया एपी वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ क्या ये एपी वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है? बिल्कुल है भी पैरेलल, क्योंकि लाइन अगर पैरेलल होगी तो ये वेक्टर भी इसके पैरेलल हो जाएगा। अब मेरे को बताओ दो वेक्टर पैरेलल की कंडीशन क्या थी, याद करके। परफेक्ट बी जवाब। वेक्टर इज अगर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, हम ये यूज करते थे ना पैरेलल के लिए, वही यूज कर रहे हैं। तो एपी वेक्टर को इस बी वेक्टर का लैम्डा टाइम्स बना दिया, और एपी वेक्टर की वैल्यू यहां पुट कर दो। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर।
और इस ए वेक्टर को उधर जाके प्लस कर दो, तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये होती है लाइन की इक्वेशन। अब बताओ इसमें वेक्टर्स नजर आ रहे हैं आपको? आ रहे हैं, तीन तीन वेक्टर नजर आ रहे हैं, आर ए और बी, इसीलिए ये लाइन की वेक्टर फॉर्म होती है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन की वेक्टर फॉर्म कहलाती है। कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये नोट कर लो छोटा सा। सर ये डेरिवेशन आएगी पेपर में? बिल्कुल भी नहीं आएगी, चिंता मत करो। डेरिवेशन तो एक भी नहीं आएगी। बाकी हाँ, मैं रिवीजन जब कराऊंगा आपके सिलेबस का, तो कुछ डेरिवेशन पूरे सिलेबस की एक साथ करवा दूंगा, तीन चार आपको, वो आप अलग से नोट कर लेना, वही प्रैक्टिस करके जाना, वैसे आएगी नहीं, चिंता मत करो। नोटेड तो सर। आप ओके, तो आपको ना देखो, जब मैं पूछूंगा मुझे स्ट्रेट लाइन की वेक्टर इक्वेशन बताओ या वेक्टर फॉर्म बताओ, तो आप मेरे को बोलेंगे आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें तीनों वेक्टर क्या क्या है जरा। कर लिया? ठीक है। अब आप सुनिए मेरी बात। इसमें जो तीन वेक्टर आपको नजर आ रहे हैं क्या क्या है, समझते हैं जरा इसको। ये जो आर वेक्टर है, ये हमने जो पॉइंट लाइन पे लिया था उसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो इसकी जगह आपको अपने आंसर में और कुछ पुट नहीं करना है, आप आर वेक्टर को आर वेक्टर ही लिखा करेंगे। ओके, अब सामने चलते हैं। ये है ए वेक्टर। ये कहां से बनाया था हमने? जो पॉइंट लाइन के ऊपर गिवन था उसको ओरिजिन से ज्वाइन करके ये वेक्टर बनाया गया था। तो ये पॉइंट जब लाइन पे गिवन होगा तो कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, जैसे मान लो 1 2 3 मान लो, सपोज करो। तो ये वेक्टर आप खुद बना लेना। कैसे बनाओगे बताओ ओरिजिन से ये वाला वेक्टर? आप 1 2 3 पॉइंट अगर मैं दूं तो आई कैप्स प्लस 2 जे कैप्स प्लस थ्री आई के कैप कैप्स प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, ये आपका ए वेक्टर ऐसे यहाँ पे बन के इधर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर लैम्डा के साथ जो ये बी वेक्टर है भाई, ये कौन सा वेक्टर है? ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। क्वेश्चन में कहेंगे आपकी लाइन देखो जी इस वेक्टर के पैरेलल है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया होगा ये आपकी लाइन 3i प्लस जे प्लस के इसके पैरेलल है। तो जो भी वेक्टर दिया होगा पैरेलल, वो यहाँ पे लैम्डा के साथ रखा जाएगा। तो क्या क्या रखना है एक बार फिर से सुनते हैं। आर वेक्टर को कुछ नहीं रखना है, ये आपका जनरल पॉइंट है, एक्स वाई जेड। इसका वेक्टर आपको नहीं बनाना है, आप आंसर में आर वेक्टर को आर वेक्टर ही लिखेंगे, नंबर वन। नंबर टू, ये जो ए वेक्टर है, जो पॉइंट गिवन होगा क्वेश्चन में दिख जाएगा आपको, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, आई जे के की फॉर्म में उसे यहां रख देंगे। फिर लैम्डा के साथ ये वेक्टर कौन सा होगा बताओ? ये क्वेश्चन में दिया होगा, आपको बिल्कुल क्लियर कट बोलेंगे देखो जी आपकी लाइन जो है इस वेक्टर के पैरेलल है, तो उसको यहां रख देंगे और बस आंसर को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आप इसको नोट करो, मैं एक एग्जाम्पल करवाता हूँ। दे दो एग्जाम्पल एक, लिखो। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये मैं रब कर रहा हूं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट है -3 4 5, इस पॉइंट से आपकी लाइन पास करती है, एंड पैरेलल टू दी वेक्टर, और एक वेक्टर के पैरेलल है, और वो वेक्टर है आपका आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप। ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की, जो इस पॉइंट से होती हुई निकलेगी और इस वेक्टर के पैरेलल चली जाएगी। तो देखो कितना आसान काम है। सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने। आर वेक्टर को मैंने क्या किया, कुछ नहीं लिखना है, आप उसको आर वेक्टर लिखेंगे अपने आंसर में, इक्वल्स टू आएगा। अब बताओ सबसे पहले कौन सा वेक्टर आएगा? ए वेक्टर। ठीक है, ये हो गया, ये पासिंग पॉइंट था ना, उसका वेक्टर बना दिया आपने यहाँ पे ए वेक्टर। फिर यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा। अच्छा, लैम्डा लेना है, लैम्डा लो, टी ले लो, एस ले लो, म्यू ले लो, कोई भी इसके अंदर क्वांटिटी ले सकते हो। और इसके साथ जो पैरेलल वाला वेक्टर है वो आप ऐसे रख देंगे। बस इसको सॉल्व भी नहीं करना है, इसी फॉर्म में आपको लाइन की इक्वेशन छोड़नी है। देखो, दैट्स ऑल। कुछ भी सॉल्व नहीं करना है इसमें, ये ऐसी लिखी जाएगी, आपको क्वेश्चन में ऐसी लिखी हुई मिला करेंगी लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई हमारी, वेक्टर इक्वेशन हो गई। क्या किया है? कुछ नहीं किया, सीधा आंसर लिखा है, एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, पासिंग पॉइंट से बना हुआ वेक्टर पहले आएगा, फिर लैम्डा के साथ वो वेक्टर आएगा जो लाइन के पैरेलल दिया हुआ होगा, वो आप लैम्डा के साथ रख देंगे, आंसर को छोड़ देंगे, बस खत्म। कोई इसमें डाउट अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लो, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
कोई डाउट तो नहीं है केशव? सर आगे क्लियर। चलो। ओके, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अभी एक दो चीज और समझते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब आती है लाइन की, ये तो हो गई जी, वेक्टर इक्वेशन इस्तेमाल करना भी सीख लिया, बड़ा आसान है। यशवंत का डिस्कनेक्ट हो गया, एक मिनट। ओके, अब आती है लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन यानी वेक्टर में नहीं होगी, एक्स वाई जेड में बनी हुई इक्वेशन। अब सुनो, ये जो पॉइंट है 1 2 3, जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूं ये है x1 y1 z1। ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसको मान लिया x1 y1 z1। और ये जो p पॉइंट है ये आपने माना है, इसको जब आप मानोगे तो क्या लोगे, x y z। ये पॉइंट वेरिएबल है, लाइन के ऊपर कहीं भी मूव कर सकता है, तो ये x y z हो गया। और जो ये वेक्टर पैरेलल है, ये भी मान लो, मैं कहता हूं ये आपको दिया हुआ है, सपोज करो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। वेक्टर पैरेलल दे दिया, पासिंग पॉइंट आपका x1 y1 z1 है, और x y z आपका लिया हुआ पॉइंट है। आपकी वेक्टर इक्वेशन ये थी ना, अभी अभी हमने जो बनाई थी, देखो मैंने पहले वो लिखी है, यही थी वेक्टर इक्वेशन। आर वेक्टर जरा एक्स वाई जेड की फॉर्म में बना के बताओ अब। आर वेक्टर एक्स आई कैप्स प्लस वाई जे कैप्स प्लस जेड के कैप्स। ओके, ओके, बिल्कुल ठीक है। अगर बनाना पड़ेगा तो यही बनाएंगे हमेशा। अच्छा, जरा ए वेक्टर बनाओ x1 y1 z1 पॉइंट से, ये पासिंग पॉइंट है, इससे बनाओ। x1 आई कैप्स प्लस हाँ y1 जे कैप प्लस z1 के कैप्स। ठीक है, ये हो गया। और लैम्डा के साथ वो वेक्टर रख लो जो गिवन है पैरेलल, वो मैंने ये ऊपर लिखा हुआ है, देखो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ऐसे हो गया। तो हमने इस इक्वेशन में सारे वेक्टर अपनी अपनी जगह पे पुट कर दिए। अब आप मेरे को बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में आई कैप का क्या कोफिशिएंट है? एक्स एक्स इक्वल टू ये आ गया। अब आप मेरे को सामने से आई कैप का कोफिशिएंट इकट्ठा करके बताओ, ऐड करके, यहां से भी देखना है, यहां से भी देखना x1 प्लस लैम्डा ए। है। x1 प्लस लैम्डा ए, क्या ये सबको क्लियर है? सिंपल है। दोनों तरफ से आई कैप का कोफिशिएंट इक्वेट हो गया। सिमिलरली मैं जे कैप का कोफिशिएंट लिखूंगा, देखो लैम्डा बी हो जाएगा यहाँ पे। और सिमिलरली z इज इक्वल्स टू z1 प्लस लैम्डा सी हो जाएगा, ठीक है। अगर दो वेक्टर आमने सामने इक्वल होते हैं ना, तो इक्वल वो तभी हो सकते हैं जब उनके आई जे के कोफिशिएंट इक्वल होते हैं, वरना इक्वल नहीं हो सकते। तो हमने इक्वेट कर दिया। अब एक काम करो, मुझे इसमें से लैम्डा की वैल्यू बोलो, फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। x माइनस x1 बाय ए, ये लैम्डा की वैल्यू है पहली वाली इक्वेशन से। दूसरी वाली इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू बोलो। ठीक है, अपॉन बी। तीसरी वाली वैल्यू से लैम्डा की इक्वेशन बोलो। ठीक है, तीनों वैल्यू किसकी बोली आपने मेरे को ये? तो ये तीनों वैल्यू आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। बस लैम्डा को हटा दो, लैम्डा की जरूरत नहीं है हमें। ये जो आपने लिखा है ना, यही होती है लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन। इसी फॉर्म में आंसर लिखा जाता है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। इसी तरह से लिखी जाती है कार्टेशियन इक्वेशन। दो इक्वल होते हैं देखो इसके अंदर कार्टेशियन इक्वेशन, और इधर रेशियो बने हुए होते हैं तीन, ऐसे होती है कार्टेशियन इक्वेशन। अभी यूज करना बताऊंगा, पहले नोट करो जल्दी से। कार्टेशियन इक्वेशन, नोटेड सर। ओके। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसको यूज कैसे करेंगे क्वेश्चंस में। तो आपको ये जो मैं ब्लॉक में डाल देता हूं ना, ये याद रखना है कैसे बनाए। अगर आप ये नहीं याद रखोगे तो चलेगा, बिल्कुल काम चल जाएगा। आप ये जरूर याद रखो, बिना इसके काम नहीं चलेगा। कार्टेशियन इक्वेशन जब मैं पूछूंगा तो आपको याद होनी चाहिए, x माइनस x1 अपॉन ए होता है, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी होता है। मैं आपसे पूछूंगा वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, तो आपका जवाब होगा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर।
और आपको उन चीजों का मतलब पता होना चाहिए, उसमें ए और बी वेक्टर क्या है। अब मैं इसको बताता हूँ क्या क्या चीजें हैं। देखो, नोट कर लिया? ठीक है। अब देखो, ये जो आपके एक्स वाई जेड है, ये इस लाइन के ऊपर कोई भी वेरिएबल पॉइंट लिया गया था उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आपके हर आंसर में एक्स वाई जेड लिखे जाएंगे, हर आंसर में। दूसरा, अब ये जो x1 y1 z1 यहाँ माइनस हो रहे हैं, वो लाइन का जो पासिंग पॉइंट दिया हुआ है ये वो माइनस किया जा रहा है। तो ये हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग मिलेगा, क्योंकि पासिंग पॉइंट हर लाइन का अलग अलग हो सकता है। तो पासिंग पॉइंट को आपने क्या करना है, यहाँ x1 y1 z1 की जगह पे रखना है। अच्छा, अब जरा नीचे आ जाओ। ये जो ABC है, ये क्या है? ये उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज लिए गए हैं, ABC, जो वेक्टर लाइन के पैरेलल था। डायरेक्शन रेशियोज गिवन होंगे। तो मैं इनको क्या बोल रहा हूं, जरा फिर से बताना। ये ABC क्या है? किसके डायरेक्शन रेशियोज हैं? उस वेक्टर के जो वेक्टर लाइन के पैरेलल है। अब फिर से मेरी भाषा दोबारा सुनना। ABC डायरेक्शन रेशियोज है उस वेक्टर के जो लाइन के पैरेलल है। दूसरी भाषा में सुनो, ABC डायरेक्शन रेशियोज है इस लाइन के। आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो, अभी कह रहे थे कि पैरेलल वेक्टर के, अभी कह रहे हो इस लाइन के। क्योंकि देखो, इसके पैरेलल एक वेक्टर इस पे भी बन सकता है भाई। इस गिवन वेक्टर के पैरेलल मैं एक वेक्टर इस लाइन के अलोंग ले जा सकता हूं, इस लाइन के अलोंग उठा के रख सकता हूं। उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज सेम प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब लैम्डा टाइम्स होगा वो। तो अगर मैं बोल रहा हूं इसके डायरेक्शन रेशियोज है 2 3 6, और मैं आपसे पूछूंगा ये तो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं, लाइन के अलोंग के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, तो आप इसको सेम बोल सकते हो 2 3 6, या डबल कर सकते हो या ट्रिपल कर सकते हो। आई रिपीट, ये एक वेक्टर है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये लाइन के पैरेलल वेक्टर है। आप कहोगे ठीक है जी, लाइन के पैरेलल है। मैं कहूंगा मुझे मेरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बोलो। मुझे इस वेक्टर के नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, मतलब वो वेक्टर जो लाइन के ऊपर आएगा। तो आपने क्या बोलना है, यही बोलने हैं 2 -1 3। तो जब भी लाइन की ऐसे कार्टेशियन इक्वेशन होगी तो आप समझ जाओगे ये जो नीचे ABC है, ये उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं जो लाइन के पैरेलल था। लेकिन आप क्वेश्चन में रीड करोगे तो आपको वहां लिखा हुआ मिलेगा ABC आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। ये लाइन के भी हैं, मतलब उस वेक्टर के भी हैं तो लाइन के भी हैं। और पता है किन किन लाइंस के हैं? उन सब लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज हैं ये, जो सब लाइन इसके पैरेलल वेक्टर जा रही है। जैसे ये वेक्टर है, एक लाइन ऐसे जा रही है इसके पैरेलल, एक लाइन ऐसे जा रही है इसके पैरेलल, एक ऊपर से निकल रही है इसके पैरेलल। जितनी लाइन इसके पैरेलल हैं, सबके डायरेक्शन रेशियोज यही है। x1 y1 z1 अलग अलग होगा, क्योंकि देखो x1 y1 z1 इस लाइन का पासिंग पॉइंट है, तो इसका पासिंग पॉइंट ये नहीं हो सकता, वो डिफरेंट होगा। तो ये x1 y1 z1 डिफरेंट होगा। हाँ, पैरेलल लाइन की डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे आपको सेम मिला करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन सर ऑफ द लाइन। हाँ बोलो शुभम। सर, तो हम कार्टेशियन से वेक्टर भी बना सकते हैं। अभी सब करवाऊंगा, अभी सब कराऊंगा, एक नंबर के क्वेश्चन। ये पहले एक सिंपल वाला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, एग्जाम्पल 2 डाल देना। passing थ्रू 135, इस पॉइंट से लाइन आपकी पास करती है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर, एंड पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो आपको अब इस पॉइंट से इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन नहीं निकालनी। तो देखो, कार्टेशियन इक्वेशन में x तो हमेशा x रहेगा, कुछ नहीं पुट करना है। इसमें से माइनस करो पहला वाले पासिंग पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट, मतलब पासिंग पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी x-1 इक्वल टू y-3, फिर इक्वल टू z-5। अब बताओ इनके डिवाइड में डायरेक्शन रेशियोज क्या रख दूं? 3 3 1। और 1। ये लो जी, ये लाइन की क्या बन गई? कार्टेशियन इक्वेशन बन गई। अच्छा, एक काम करो, इसी लाइन की जरा वेक्टर इक्वेशन और बोलना। इसी क्वेश्चन में इसी लाइन की वेक्टर इक्वेशन स्टार्ट कहां से करते हैं? वेक्टर इक्वेशन को आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, पहला वेक्टर बनाओ,
आई हाँ कैप्स प्लस 3j कैप्स प्लस 5k कैप्स। ठीक है, फिर लैम्डा के साथ बोलो। 3i कैप्स प्लस 3j कैप्स प्लस k कैप्स। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। ये लाइन की वेक्टर इक्वेशन है और ऊपर लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन है। आप ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशन में दो चीजें तो सेम ही है ना। ऊपर पासिंग पॉइंट यहां लिया गया है, एक्स वाई जेड में से माइनस किया गया है, यहां उसी पासिंग पॉइंट का वेक्टर बनाया गया है। अच्छा, फिर डायरेक्शन रेशियोज जहां नीचे लिखे गए हैं कार्टेशियन इक्वेशन में, उन्हीं डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर बना के लैम्डा के साथ लिखा गया है। ये बात सही में आ रही है? ये बात क्लियर है? ठीक है, सबने नोट कर लिया तो मैं एक क्वेश्चन और दूंगा अभी। यस सर, नोटेड। अच्छा, ये मैं रब कर दूं, अब सबका हो गया। अभी शुभम के अलावा मेरे को बाकी लोग जवाब दे दिया करो, क्योंकि मैं शुभम के अकॉर्डिंग ही चलता हूँ। फिर शुभम ने कहा नोटेड, तो मैं मान लेता हूँ सबका नोटेड, बाकी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता ना। तो भाई मैंने ये रब कर दिया, ठीक है, मैं मान रहा हूँ सबने नोट कर लिया है। अच्छा, अब सुनो, हमने एक पासिंग पॉइंट वेक्टर से दोनों इक्वेशन बनाई थी अभी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूं और मैं आपको एक यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन रेडीमेड दूंगा, आपको बनानी नहीं है। कार्टेशियन इक्वेशन नोट करो, x माइनस 4 अपॉन माइनस 1, वाई प्लस 5 अपॉन 3 और z माइनस 2 अपॉन 4। कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है, बनानी नहीं है आपको। क्वेश्चन है, इसको कन्वर्ट कर दें जरा वेक्टर इक्वेशन में, इसी की जरा वेक्टर इक्वेशन बना के दिखा दें। तो वेक्टर इक्वेशन कहां से स्टार्ट करते हैं, जरा ये भी बताएं। आर वेक्टर आर इज वेक्टर, इक्वल्स टू। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पासिंग पॉइंट से वेक्टर बनाना है। पासिंग पॉइंट आप यहां से देखोगे, ऊपर से, यहाँ देखो, दिख रहा है पासिंग पॉइंट यस ना? सर, 4 - 5 और 4 आई कैप, 4 आई कैप, और ये प्लस हो चुका है, इसका मतलब हम समझ गए कि ये वाला -5k कोऑर्डिनेट माइनस रहा होगा, तो -5j कैप। भाई एक्स में से x1 माइनस होता है ना, तो x में से 4 माइनस हो रहा है, तो x1 4 ही तो हुआ। और y में से y1 माइनस होता है, अब ये तो प्लस है, तो हम समझ गए इसका मतलब जो इसका पासिंग पॉइंट y1 है वो माइनस है, इसलिए माइनस आएगा। अब मेरे को तीसरा बता दो। प्लस 2k कैप्स। +2k कैप, ठीक है। उसके बाद प्लस, देखो मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, लैम्डा नहीं ले रहा, मेरी मर्जी है, मैं म्यू ले लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है इससे? कुछ भी ले लो, लेकिन लेटर वो लेना जो 3D में यूज नहीं होता है। आप बताओ क्या क्या ले सकते हो, लैम्डा ले सकते हो, म्यू ले सकते हो, एस ले सकते हो, टी ले सकते हो। इन चार में से जो आपको अच्छा करे वो ले लिया करो। कॉमन सब लोग लैम्डा लेते हैं, इसलिए मैंने म्यू ले लिया इस बार। चलो अब जरा यहाँ पे वेक्टर बताओ भाई, जो इस लाइन के पैरेलल जा रहा होगा। -i कैप्स प्लस 3j कैप्स प्लस 4k कैप्स। राइट, ये हो गया, देखो कितना आसान काम है। तो कार्टेशियन इक्वेशन से हम बहुत आराम से वेक्टर इक्वेशन उसको देखकर बना सकते हैं। तो कार्टेशियन इक्वेशन में एक्स वाई जेड को कुछ पुट नहीं करते कभी, और वेक्टर इक्वेशन में आर वेक्टर को पुट नहीं करते कभी। डन। अच्छा, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा उल्टा, मैं आपको अब दूंगा वेक्टर इक्वेशन, आप उसकी बनाना आप कार्टेशियन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 डाल देते हैं। वेक्टर इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा 2j कैप माइनस k कैप। ये आपकी लाइन की वेक्टर इक्वेशन है, आपको मुझे कार्टेशियन इक्वेशन बोलनी है, एक्स वाई जेड में बोलनी है मतलब। आंसर। शुभम के अलावा और किसी का इधर? हाँ, इसमें जे नहीं है ना और उसमें आई नहीं है, तो जीरो लेंगे ना, 0 आई कैप मान लो, इसमें 0 जे कैप मान लो, बस पूरा कर सकते हो चाहो तो, ना जरूरत नहीं ऐसे लिख दो सीधा। शुभम आंसर बोल दो भाई। x - 2 upon 0 is equals to y - 0.2 is equals to z - 3 upon -1। चेक करो भाई, शुभम ने आंसर बोला, मैंने लिख दिया है, ये मुझे नहीं पता गलत है सही है, आप लोग चेक करके बताओ। कुछ बच्चे कहते हैं तो नॉट डिफाइंड हो गया, ये तो जीरो नीचे आ गया। ये नॉट डिफाइंड होने दो, आपको इसको नॉट डिफाइंड लिखना नहीं है। ये शो कर रहा है कि लाइन का पहला कोऑर्डिनेट पासिंग पॉइंट का 2 है, और लाइन की जो जिस वेक्टर के पैरेलल जा रही है उसमें आई कैप का कोफिशिएंट 0 है, सिर्फ ये शो करता है बस। चेक करो, यही आंसर है। ओके, तो ये आपकी वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन बनती है। कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं।
अच्छा, अब आप लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 पॉइंट्स। मतलब इस बार लाइन 2 पॉइंट से पास करेगी, इसके पैरेलल में कोई वेक्टर नहीं दिया हुआ होगा, लेकिन लाइन के 2 पासिंग पॉइंट आपको दिए जाएंगे। जैसे ये लाइन जा रही है, यहां पे एक पॉइंट है ए, ये गिवन होगा 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे गिवन होगा, और एक पॉइंट और गिवन होगा बी। अब क्या कर रहे हैं भाई, तो यहां पे भी इक्वेशन 2 बनेंगी, वेक्टर और कार्टेशियन दोनों सीखनी है आपने। तो पहले वेक्टर की बात करते हैं। चलो देखो, यहां पे ये 2 पॉइंट गिवन है ना, आप एक तीसरा पॉइंट अपना मान लेना, ये आपका पॉइंट होता है। इस पॉइंट के बताओ कोऑर्डिनेट्स क्या एज्यूम करते हैं अगर अपना पॉइंट मानते हैं तो? एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, ठीक है, हमेशा एक्स वाई जेड, ये हमारा पॉइंट है। तो अब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हो गए, 2 पॉइंट गिवन थे, एक हमने मान लिया इस लाइन के ऊपर। तो जो ये एपी वेक्टर होगा, ये वाला जो वेक्टर होगा, और ये वाला जो ए बी वेक्टर होगा, ये वेक्टर कैसे होंगे जरा नाम पढ़ के बताओ इनका। कोलिनियर, इनिशियल वेक्टर। कोलिनियर है ना भाई, कोलिनियर ही तो होगा। कोइनिशियल तो कह सकता हूं मैं, ए से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं इनमें से किन्हीं भी 2 वेक्टर को लेके बोल सकता हूं कोलिनियर है। तो एपी वेक्टर और ए बी वेक्टर कोलिनियर है, ए बी और बीपी कोलिनियर है, एपी और बीपी कोलिनियर है, ये सब कोलिनियर वेक्टर। पहले आप मेरे को बताओ कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन क्या होती है आपस में, कोलिनियर होने की? वही जो पैरेलल की होती है, परफेक्ट जवाब, जो पैरेलल की होती है। मतलब आप ये कह सकते हो जो एपी वेक्टर होगा वो लैम्डा टाइम्स होगा ए बी वेक्टर का। भाई कोलिनियर है, क्योंकि कहीं भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, रैंडम लिख सकते हो। मैं एक्चुअल में वो लिख रहा हूं जिससे आपका बुक का रिजल्ट मैच करेगा, बाकी मर्जी है आप, जब क्वेश्चन कराएंगे ना जैसे मर्जी लिखना। एपी वेक्टर को कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और ए बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे बताओ जी? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अच्छा, जब ये पी पॉइंट को हम ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं ना, तो हम हमेशा उसको आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ओपी वेक्टर को लिख दिया आर वेक्टर, ठीक है, माइनस ये जो पहला पॉइंट होगा, जो क्वेश्चन में पहला पॉइंट गिवन होगा, उसके पोजीशन वेक्टर को मान लेते हैं, चलो वो ए हो गया। फिर यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे ओबी जो दूसरा पॉइंट गिवन होगा उसका पोजीशन वेक्टर बी मान लिया, और ये माइनस ए वेक्टर। अब इस माइनस ए को उधर ले जाके प्लस कर देते हैं, तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये जो है ये लाइन की वेक्टर इक्वेशन है जब लाइन 2 पॉइंट से पास करे। पहले आप नोट करो, फिर मुझे कुछ बात बोलनी है, मैं बोलूंगा बाद में, पहले आप लिख लो। ये जो पी पॉइंट होगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे ओरिजिन, मान लो आप इस जगह ओरिजिन है, कहीं भी हो सकता है ओरिजिन तो फिलहाल अभी, तो आप ओ से पी को ज्वाइन करते हो, तो ये जो वेक्टर बनता है ना, ये एक्स वाई जेड पॉइंट होता है जो हम लेते हैं, तो इसको जनरली आर वेक्टर से डिनोट किया जाता है। और बाकी जो ओ से बी को ज्वाइन करोगे और ओ से ए को ज्वाइन करोगे, वो 2 वेक्टर आपने स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर लिया। नोटेड सर। ओके, अब मेरी बात सुनना, मैं आपको जब 2 पॉइंट दूंगा, ठीक है, मैं कहूंगा एक लाइन है जी 2 पॉइंट से पास कर रही है, आप मुझे उसकी वेक्टर इक्वेशन बताएं। तो यहां पर तो देखो वही आ रहा है आर वेक्टर, यहां पर क्या आ रहा है? ए वेक्टर। ए वेक्टर इनमें से किसी भी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बना सकते हो। कुछ बच्चे पहले वाले पॉइंट से बनाते हैं, कुछ बच्चे दूसरे वाले पॉइंट से बनाते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर लैम्डा के साथ बी में से ए माइनस किया है, बी कौन सा वेक्टर है? जो सेकंड पॉइंट वाला है। ए कौन सा वेक्टर है? जो फर्स्ट पॉइंट वाला है। यहां भी बच्चे की अपनी चॉइस है, वो बी में से ए माइनस करे या ए में से बी माइनस करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे दोनों के पोजीशन वेक्टर माइनस करने, इतना याद रखना है। तो इसलिए कई बार ऐसा लगता है किसी बच्चे ने तो लिया पहला वाला पॉइंट, किसी बच्चे ने लिया दूसरा पॉइंट, मैं बुक से आंसर बोल रहा हूँ, बुक से आंसर मेरे पता चल रहा है कि एक जो पहला वाला पॉइंट है वो यहाँ लिया गया है, और दूसरे बच्चे ने यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट लिया है, तो बच्चा कहता है मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा जी आपसे, लेकिन वो करेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखो जरा, एक लिखना चाहो लिख लो एग्जाम्पल को, वरना देखो, मैंने आपको एक ए पॉइंट दिया, मैंने कहा ये पॉइंट है 0 1 2, फिर मैंने कहा एक दूसरा पॉइंट है, उससे लाइन जा रही है 3 -4 5। आपने कहा ठीक है जी, मैंने कहा इसकी ना मुझे वेक्टर इक्वेशन दो, लाइन 2 पॉइंट से स्पेस में निकल के चली गई है। तो आपने देखो कैसे स्टार्ट किया, मैं देखो इसके 1 2 3 4 आंसर लिख सकता हूँ अलग अलग दिखने वाले।
लेकिन वो सबके सब सेम होंगे। बोलो आप इनमें से किस पॉइंट से पहला वेक्टर बनाना चाहते हो, चॉइस अब बोलो। ए। ए से बनाना चाहते हो, बनाते हैं। 0i प्लस जे प्लस 2k, फिर लैम्डा आ जाएगा। अब लैम्डा में से फिर अपनी चॉइस बोलो, बी में से ए को माइनस करूं या ए में से बी को माइनस करूं, ये भी आपकी चॉइस है। बी में से ए। बी में से ए माइनस करना चाहते हो तो 3 माइनस 0 3i कैप, फिर -4 -1 -5j कैप, फिर 5 -2 प्लस 3k कैप। ये लो जी, आपकी इक्वेशन तैयार हो। कुछ नहीं समझाना आपने टीचर को कि मैंने क्या कौन सा माइनस किया, कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट लिखना है। अभी मैं एक आंसर और लिखता हूँ, देखो। एक बच्चे ने क्या किया, उसने कहा जी मैं तो ये वाला पॉइंट लूंगा। आपने भाई ये ले लो भाई, लड़ाई की कौन सी बात है। 3i कैप -4j कैप प्लस 5k कैप, फिर उसने ले लिया, मान लो चलो लैम्डा उसमें चिल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या किया, फिर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिया या सेकंड में से फर्स्ट को कर दिया, वो उसकी मर्जी है। तो मान लो उसने सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया तो ये सेम आ गया, ये सेम रख लिया उसने। तो इस तरह से आपकी डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस हो सकती है। सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखो, आर वेक्टर आएगा, इक्वल टू में पहला पोजीशन पॉइंट होगा, जो पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट कोई सा भी मान लेना, उसका वेक्टर बनाना है यहाँ पे। और लैम्डा के साथ दोनों पॉइंट को माइनस करके जो वेक्टर है वो यहाँ रखना है, बस। माइनस किसमें से किसको करना है आपकी मर्जी है। अगर मेरी सलाह पूछोगे तो बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, बोलो। अगर आपको चाहते हो कि आपका आंसर टीचर के ब्लूप्रिंट से मैच कर जाए, बिल्कुल उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए कॉपी चेक करने में टीचर को, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो पहला पॉइंट दिया जाए उससे बना लेना पहला वेक्टर, और दूसरे में से पहले को माइनस करके लैम्डा के साथ बना देना दूसरा वेक्टर। बाकी चॉइस पूरी तरह से आपकी। क्या क्लियर है? तो हमारे पास अब तक हो गई है 3 इक्वेशन। एक सिंगल पॉइंट से पॉइंट पास करते हैं, लाइन पास करती है किसी वेक्टर के पैरेलल है तो उसकी कार्टेशियन वेक्टर हो गई, और लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो उसकी कार्टेशियन सॉरी वेक्टर इक्वेशन हो गई। अब इसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी समझ लो भाई। वैसे तो मुझे जरूरत नहीं है बताने की, मालूम क्यों? अगर आपने वेक्टर इक्वेशन बना रखी है, बना लिया आपने ये रही, तो इससे बना दो ना कार्टेशियन इक्वेशन, फॉर्मूला याद करने की क्या जरूरत है भाई। मुझे इसकी कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए तो ये लो, x माइनस 0, यहाँ पे 0i कैप है, इक्वल टू y-1 इक्वल टू z-2 अपॉन, अपॉन में आएगा 3 -5 3, ये लो। तो मैंने बना दी इसकी कार्टेशियन इक्वेशन, वो तो वेक्टर से मुझे कन्वर्ट करनी आती है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में कार्टेशियन इक्वेशन ही पूछी जाए तो हम बेकार फिर इसका टाइम वेस्ट करेंगे वेक्टर इक्वेशन का, हम डायरेक्ट बनाना सीखते हैं। देखो, x में से माइनस कर लेना इनमें से कोई सा भी एक पॉइंट, कोई सा भी एक। तो मान लो आपने x1 और y1 और z1 माइनस कर दिया, ठीक है ना, पहला वाला पॉइंट माइनस कर दिया, आपकी चॉइस होगी। और डिवाइड में रख देना इसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, और वो हमने ऑलरेडी सीखे हुए हैं। डायरेक्शन रेशियोज अगर लाइन के निकालने हैं तो दोनों पॉइंट का डिफरेंस ले लेना, मतलब यहाँ रख देना x2 माइनस x1, यहाँ चॉइस है आपकी, यहाँ y2 माइनस y1 और यहाँ z2 माइनस z1। इस तरह से आपकी लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन तैयार हो जाएगी। बस याद रखना है, एक्स वाई जेड रहेंगे, माइनस करना है किसी भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, जो पॉइंट लेना चाहो ले सकते हो आप, और डिवाइड में भी नीचे दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस रख देना। ये भी चॉइस है आपकी, पहले में से दूसरा या दूसरे में से पहला माइनस करके। क्लियर? हमने जो आज 4 इक्वेशन सीखी, अब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। अब और नई चीज कोई नहीं सिखाऊंगा आपको, पहले इनकी प्रैक्टिस करते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। नो सर। दूं क्वेश्चन, स्टार्ट करो। फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन, दोनों इक्वेशन लिखना, ठीक है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन passing through the points passing through the points, पहला पॉइंट है ए, कैपिटल ए, कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 2 -1 3। पहला पॉइंट ए है, कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -1 3, एंड बी, बी पॉइंट है 4 2 1।
दोनों इक्वेशन बनाना आप, ठीक है, कार्टेशियन भी और वेक्टर भी, और मुझे सीधा आंसर बताना। आंसर डिफर हो सकता है एक दूसरे से आपके। चैट बॉक्स में चैट आईडी है आंसर डन। तो बाकी बच्चों का हो गया। कोई भी इक्वेशन पहले बना लेना। हो गया। केशव जरा बोलना, कार्टेशियन इक्वेशन बोलो पहले। ठीक है। ठीक है, केशव ने आंसर बोला, अभी चेक कर लो। x माइनस 2/2 इज इक्वल टू y प्लस 1/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/-2। यस सर, सेम। मतलब केशव ने पहला वाला पॉइंट ऊपर एक्स वाई जेड में से माइनस किया है, और नीचे डिवाइड में सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करके डायरेक्शन रेशियोज लिखे हैं। आपकी चॉइस है, चेंज कर सकते हो। नीचे माइनस करके लिखोगे ना कोऑर्डिनेट्स को। ए में से बी माइनस कर दो या बी में से माइनस कर दो, चॉइस है, कौन सा माइनस कर रहे हो बताओ। देखो ये रहा ना, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स माइनस करके लिखने हैं आपको, तो चॉइस है, आप कोई सा भी कोऑर्डिनेट माइनस करके लिख दो। अगर आप दूसरे में से पहले को माइनस कर रहे हो तो 4 माइनस 2, यहाँ 2 आएगा। फिर यहाँ पर आपका आ रहा होगा 2 माइनस -1 यानी 3 आ रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका आ रहा होगा -2। देखो फॉर्मूला रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। वो रटा हुआ फॉर्मूला तो बहुत जल्दी भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, एक लाइन जब 2 पॉइंट से पास होती है, और अगर हमें उसकी कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए, जैसे ए और बी दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन ने हमें दिए हैं 2 -1 3 और 4 2 1, तो यहाँ पे डिफरेंट चॉइस होती है बच्चे के पास। कोई बच्चा पहले पॉइंट को लेता है, कोई बच्चा दूसरे पॉइंट को लेता है। देखो मैं अपना आंसर निकाल रहा हूँ, मैं लूंगा, मेरी मर्जी है, मैं ये वाला पॉइंट दे रहा हूँ x-4 y-2 z-1, ये ले लिया मैंने, और डिवाइड में मैंने फर्स्ट पॉइंट में से सेकंड पॉइंट माइनस कर लिया, क्योंकि ये मेरी मर्जी है। 2 में से 4 माइनस किया -2, -1 -2 -3 और 2, ये रहा मेरा आंसर। आपका मेरा आंसर डिफरेंट है, लेकिन मेरा भी ठीक है और आपका भी ठीक है। नहीं वेक्टर नहीं, पहले तो कार्टेशियन बना लिए ना, अब वेक्टर बनाते हैं। चलो अब बताओ, वेक्टर इक्वेशन इसको देख के बनाओगे या नहीं बनाए इसको देख के? चलो इन दोनों से बनाते हैं। बोलो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, इनमें से किस पॉइंट से बनाना चाहते हो पहला वेक्टर? बोलो चॉइस आपकी। ए पॉइंट से बनाना चाहते हो तो ये लो बना दिया, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। उसके बाद लैम्डा। अब फिर से चॉइस बोलो, बी में से ए को माइनस करके वेक्टर बनाऊं या ए में से बी को माइनस करूं? बी में से करना चाहते तो करते हैं, -4 -2 2i कैप, 2 -1 प्लस के 3j कैप और माइनस के 2k कैप। ये लो चॉइस है आपकी, ये लो, ये बन गई वेक्टर इक्वेशन, दैट्स ऑल। कुछ नहीं समझाना टीचर को कैसे बनी है, आपको आनी चाहिए लिखनी बस। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक छोटी चीज और बताऊंगा बस, इक्वेशन कुछ नहीं बतानी। देखो जब हम 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ते थे, कार्टेशियन प्लेन पे होता था ना एक्सआई इक्वेशन में, जैसे मान लो ये एक लाइन की इक्वेशन होती थी, सपोज करो, तो आप मेरे को बता सकते हो, किसी को याद हो अगर, इस लाइन का स्लोप क्या है? किसी को याद है लाइन का स्लोप? वैसे मैं टेंजेंस नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहा हूं, -a/b। राइट, ये है। क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब कोई स्ट्रेट लाइन एक्सआई कार्टेशियन प्लेन पे होती है तो उसका स्लोप निकालने का तरीका होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, ये उतारना नहीं है आपको, इसे समझना है। तो मैंने क्या लिया, माइनस, यहाँ माइनस आया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और कोफिशिएंट ऑफ वाई पहले से माइनस था तो ये माइनस हटा दिया गया, तो क्या लिखा गया, खाली 3/4। अब ये बताओ, इस लाइन के जो पैरेलल लाइन आने वाली है उसका स्लोप क्या होगा? सेम, जो लाइन इस लाइन के पैरेलल आने वाली है उसका स्लोप भी सेम होगा, तो उसकी हाफ इक्वेशन लिख सकते हो। देखो 3x - 4y तो उसका भी सेम होगा,
क्योंकि वो इसके पैरेलल आएगी। हाँ, मुझे तीसरी वैल्यू नहीं पता, लेट्स से लैम्डा। तो जब कार्टेशियन प्लेन पे दो लाइन होती है ना, तो उनके स्लोप हमेशा सेम होते हैं। अब 3D ज्योमेट्री में स्लोप का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जब लाइन स्पेस में चली जाती है, जैसे आपके रूम में कोई रॉड लगी हुई है, तो वो एक लाइन स्पेस में रखी हुई है, ठीक है ना। कर्टेन रॉड लगी होती है रूम्स के अंदर, तो वो स्ट्रेट लाइन स्पेस में होती है। अब सुनो, स्पेस में जब लाइन पैरेलल होंगी तो क्या करना है। ये एक लाइन की इक्वेशन है, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है आपको, लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन है। कार्टेशियन इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन है। कार्टेशियन। कार्टेशियन है, वेक्टर थोड़ी है, इसमें एक्स वाई जेड है तो कार्टेशियन है। अच्छा, अब मेरे को बताओ इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, दिखाई दे रहे हैं? 3 4 -7। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये लाइन एक वेक्टर के पैरेलल जा रही है, और वो वेक्टर 3i + 4j - 7k कैप है, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन होगी, वो किस दिशा में जा रही होगी, उसका क्या वेक्टर होगा जिसके पैरेलल जाएगी? 3 4 -7, राइट। तो जब मैं आपको बोलूंगा मुझे इसके पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे मेरे को? x - x1, क्योंकि मैंने आपको इसका पासिंग पॉइंट नहीं दिया। आप बोलोगे x - x1, y - y1, z - z1, और नीचे क्या रखोगे बोलो? सेम। ये तो ये चीज हम 3D ज्योमेट्री में याद रखें। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी 3D ज्योमेट्री में, तो जो डायरेक्शन रेशियोज एक लाइन के दिखाई दें, वही डायरेक्शन रेशियोज आप दूसरी लाइन के रख सकते हैं। क्या ये बात सही में आती है? अब मैं आपको इसका क्वेश्चन देता हूं, लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। जब एग्जाम में लिखा हुआ आएगा ना इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो जो मर्जी इक्वेशन बना देना, कार्टेशियन वेक्टर आपकी मर्जी। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, चलो इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू 2 - 1 1। इस पॉइंट से आपकी लाइन पास करती है, एंड पैरेलल टू द लाइन, और एक लाइन के पैरेलल है। अब वो लाइन आप नोट कर लें, x - 3/2, y + 1/7, z - 2/-3। इस लाइन के पैरेलल आपको एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इस पॉइंट से पास करती है। चॉइस आपकी है, कार्टेशियन वेक्टर जो इक्वेशन आती है आप लिख सकते डन सर। हो। डन। शुभम आंसर बोलना। x - 2/2 = y + 1/7 = z - 1/-3। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब जिसको चेक करना है भाई करो चेक। देखो ये आंसर है भाई। पासिंग पॉइंट तो है ना आपके पास, वो तो चाहिए, तो वो तो आपने ऊपर x y z में से माइनस कर दिया। x - 2 y + 1 z - 1। अब आपको अपने डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, तो वो इस लाइन के ले लो, क्योंकि लाइन तो पैरेलल है। तो 2 नीचे सेम आ गया, 7 सेम आ गया, -3 सेम आ गया। दैट्स ऑल, ये आंसर हो गया। अच्छा, मान लो मैं आपसे कहता मुझे वेक्टर इक्वेशन बताओ, तो वेक्टर इक्वेशन बताना क्या बनाते हैं, स्टार्टिंग बोलो। r vector is हाँ, equals to my 2 I caps minus j caps plus k caps plus लैम्डा के lambda साथ बोलो। 2 I caps plus 7 j caps minus 3 k caps। परफेक्ट, बिल्कुल सही। देखो हो गया आसान काम। अगर वो कहता क्वेश्चन के जी वेक्टर इक्वेशन चाहिए, तो वेक्टर इक्वेशन ये लिख देते। उसने कहा इक्वेशन चाहिए, हमने कार्टेशियन लिख दी इसमें। तो जितनी हाँ लाइन इस, हाँ बोलो शुभम। सर, जैसे पेपर में हम इनके डायरेक्शन रेशियो यूज करेंगे दूसरे लाइन के, तो उधर कुछ स्टेटमेंट शो करना होगा। कुछ नहीं शो करना, कुछ नहीं। अभी तो ये 1 1 मार्क के क्वेश्चन चल रहे हैं, पता नहीं 2 मार्क्स में दे दें इसको। अगर मान लो मेरे को ये टीचर को एक्सप्लेन करना है, सपोज करो मैं चाहता हूँ एज ए स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ टीचर मेरे से मांगते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन दिखाओ, तो मैं क्या लिखूंगा? लाइन पासिंग थ्रू 2 - 1 1, therefore x1 y1 z1 is equals to 2 - 1 1। उसके बाद सिंस लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, मैं टीचर को सारी बात समझा रहा हूं कि देखो जी लाइन जो है वो पैरेलल है गिवन लाइन के, therefore both the lines
हैव सेम डायरेक्शन रेशियोज। सेम कह सकते हो आप, ये कह सकते हो सिंस लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज आर इन सेम प्रोपोर्शन। जो रेशियो इनके डायरेक्शन रेशियोज में होगा वही आपकी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज में भी होगा। मैंने तो सेम ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और बस इतना लिखकर लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। इसको कोई पढ़ेगा भी नहीं लिख के देखो, हमारे कोई नहीं पढ़ेगा। ओके सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी टाइम कितना बचा है मेरे पास? टाइम हो गया? हाँ, 1 मिनट और दे दो बस, मेरे को भी थोड़ा सा लेट से शुरू हुई थी। आज वो केपीएस वाले बच्चों की फेयरवेल थी ना। अरे महेश तुम आई नहीं यार, ध्यान नहीं है मेरे को पूछना। अरे बहुत सारे बच्चे नहीं आए फेयरवेल में क्लास के। मतलब हमारे स्कूल में से करीब 175 बच्चा है 12th में, बहुत कम बच्चे आए फेयरवेल। नहीं 11th वाले। अब देखो 4th वेव आ रही है कोरोना की। चाइना में तो लॉकडाउन कर दिया है स्टेट। अभी आईआईटी हैदराबाद ने एक मॉडल बनाया है ना, आईआईटी हैदराबाद है ना, उन्होंने एक मॉडल बनाया है। उस मॉडल से वो एक्सपेक्ट कर लेते हैं, मैथमेटिकल मॉडल है वो, उस मॉडल से वो एक्सपेक्ट करके बता देते हैं कि एक्सपेक्टेड है कि अब नेक्स्ट वेव कब आ रही है। 22 जून डेट दे दी उन्होंने, 22 जून 4th वेव आएगी और अक्टूबर तक रहेगी। कितनी घातक सिद्ध होगी ये डिपेंड करेगा उस वायरस के उस वायरस की पावर पे और लोगों के इम्यून सिस्टम पे। लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा बहुत कर देंगे, बाकी लॉकडाउन नहीं लगेगा। ओके चलिए, अब मेरी बात सुनिए जरा, मैं जो बताने जा रहा हूँ बस एक लास्ट चीज है, बस सिर्फ सुन लो, लिखना चाहो तो लिख लेना, मर्जी है। ये लाइन की इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूं मैं, ठीक है? ओके, ये लाइन की इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है? कार्टेशियन है वेक्टर है? कार्टेशियन, बहुत कार्टेशियन। बढ़िया। इस लाइन को देखकर मुझे आप ये बताएं, इस लाइन का जो पासिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? कोई पेन वेन नहीं चलाना है। हाँ दोबारा बोलना। 1/2 1 -2। सॉरी थोड़ा सर, सा 2 तुमने होगा। गलत बोला। अब सुनो, जब मैं आपको लाइन की ऐसे कार्टेशियन इक्वेशन दूंगा और मैं कहूंगा मुझे पासिंग पॉइंट दो, तो पासिंग पॉइंट बड़ा आराम से निकाल लेना। तीनों फैक्टर्स को, ये जो ऊपर लिखे हुए नंबर्स हैं, इनको अपने मन में 0 से इक्वेट करते जाओ, एक्स वाई जेड निकालते जाओ। तो 2x - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हाफ, पासिंग पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फिर y - 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, और ऐसी 2 - z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 2। ये राजी पासिंग पॉइंट। ये लाइन जिस पॉइंट से होके गई है वो ये पॉइंट है। एक बात हो गई मेरी खत्म। ठीक है, मेरी दूसरी बात सुन, मुझे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। ये लाइन जिसके पैरेलल जा रही है उस वेक्टर कहने का मतलब क्या है बताओ? 375। ये है आपकी मेजर मिस्टेक जो मुझे ठीक करनी है। 375 नहीं है। अब ये देखो, क्या ये लाइन स्टैंडर्ड इक्वेशन है? क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में नो लिखी सर। हुई है? अब स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने आपको बताई नहीं, वो ये होती है, बड़ी सिंपल सी होती है। एक्स का जो कोफिशिएंट है ना, ये 2, ये 1 होना चाहिए। अब ये तो 2 है भाई, ये तो 1 होना चाहिए था। तो मन में करो, ऊपर नीचे दोनों को 2 से डिवाइड करो। ऊपर क्या आएगा इसको बता दो, ऊपर क्या 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ये क्या x बन जाएगा? -1 x बाई बन 2। जाएगा, ये x बन जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा। और इसको डिवाइड करो 2 से, 3/2। 3/2 आपका पहला डायरेक्शन रेशियो है। अब बताओ y वाले पार्ट में आऊं, y 7 ओके है या इसको भी डिवाइड करना है? सर, भाई ये ओके तो है। ओके है भाई, तो ये तो 7 ही है, कॉमा। ये बताओ, -5। ये -1 से डिवाइड होगा क्योंकि ये तो -z हो गया भाई, तो ये लो -5। तो डायरेक्शन रेशियोज जब मैं पूछूं किसी लाइन के, तो उसके लिए आप पहले ये देखा करो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट +1 +1 +1 है या नहीं है। नहीं है तो साथ साथ बनाते जाओ, दिखाने की जरूरत नहीं है। ऊपर 2 से डिवाइड, नीचे 2 से डिवाइड, ऐसे देख लिया करो। यहाँ पे 2 है ना, यहाँ डिवाइड में जाएगा। ये 1 है, यहाँ डिवाइड में गया 7 के। ये -1 है, यहाँ डिवाइड में गया 5 के। ये डायरेक्शन। क्लियर है मेरी बात ये? और यही आंसर दोबारा लिख रहा हूं, देखना। मर्जी है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन बुक में आंसर ये नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ। 3/2 को मैंने 3 लिख दिया, इसको 14 कर दिया, इसको -10 कर दिया। बोलो मैंने क्या किया?
2 से मैंने मल्टीप्लाई। तीनों रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप याद करो मेरी परसों वाली क्लास की बात, एक लाइन के इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज लिखे जा सकते हैं। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया मैंने ऐसा? मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जबरदस्ती। सर जिससे कि वो फ्रैक्शन से हट जाए। फ्रैक्शन से हट जाए, शुभम ने सही जवाब दिया, ये फ्रैक्शन से हट जाए। कोशिश करना, बाकी कंपलसरी नहीं है। अगर आप मुझसे पूछोगे अगर एज ए स्टूडेंट आप क्या करते, मैं कहता कौन पड़ेगा लफड़े में, ये लो ना डायरेक्शन रेशियो चाहिए, बता तो रहे हैं, ये लो ये डायरेक्शन रेशियोज। लेकिन कभी भी पासिंग पॉइंट को मल्टीप्लाई मत कर देना, कहीं सोचो अच्छा ये भी 2 आ रहा है, ये इसको भी हटाते हैं, चलो 1 2 4 बनाते हैं। पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे, वरना डायरेक्शन रेशियोज नहीं बदलते, 2 मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो चॉइस है। कहीं आप सोचो हमने तो आंसर ये लिखा हुआ है, पीछे बुक में चेक कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 3 14 -10। ध्यान रखना, किसी भी बुक ने, किसी भी पब्लिशर, किसी भी राइटर ने डायरेक्शन रेशियोज फ्रैक्शन में नहीं छोड़े हैं, नहीं छोड़ते ये उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चॉइस आपकी होती है। क्या क्लियर हुआ आज का सब कॉन्सेप्ट? यस चलिए सर। जी, तो हम परसों इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी इसमें आज आपकी स्टार्टिंग होगी थ्योरी की इंपॉर्टेंट वाली आज। ओके जी, जय हिंद।